नमस्कार, TV9 डिजिटल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत गौर के साथ देखिएगा और सुनिएगा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी टीम के जो मेंबर्स हैं, मेरे कैमरा पर्सन मौजूद हैं मदन और मेरी प्रोड्यूसर हैं दिव्या कोचर मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस टॉपिक को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। दरअसल आज का जो टॉपिक है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि आप इस पर गौर फरमाइए और इसको आप ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि आज इस टॉपिक को देखने और सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे जो चीन है, चीन अफगानिस्तान के बहाने, जहां पर तालिबान की सरकार काबिज हो चुकी है, जहां पर तालिबानी सत्ता आ गई है, उस अफगानिस्तान के बहाने कैसे खुद को पूरे साउथ एशिया में सामरिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर, सैन्य तौर पर खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ है। और क्या चीन की ये जो स्ट्रेटेजी है ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है? इन तमाम समीकरणों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, वो है जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि सिल्क रूट है। इसके जरिए जिस सिल्क रूट को रिवाइव करने की और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश में चीन जुड़ा हुआ है, पैग पॉइंट यहां पर यह है। अब इसको आप जरा बहुत ही ज्यादा गौर से समझिए। देखिए, चीन इस कोशिश में लगा हुआ है कि अब, क्योंकि देखिए तालिबान में जो, माफ कीजिए, अफगानिस्तान में जो तालिबान की सत्ता स्थापित हो गई है और तालिबान को पूरी उम्मीद इस बात की है और उसका कहना भी है कि एक बार फिर से पुनः निर्माण में अफगानिस्तान के चीन की बहुत बड़ी भूमिका होगी और यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जैसा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगा हुआ है कि कैसे तालिबानी सरकार को, तालिबानी सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई जा सके, इस कोशिश में जुटा हुआ है। फैज़ हामिद, जो कि ISI के प्रमुख हैं, वो खुद वहाँ पर जाते हैं। सरकार बनवाने में पूरी उनका जो हस्तक्षेप है वो साफ तौर पर नज़र आता है, यानी कि दोनों के बीच में गठजोड़ कितना गहरा है ये समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ वो ब्रिज का काम कर रहा है। पाकिस्तान बिटवीन चाइना एंड तालिबान एक ब्रिज का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं, चाइना और पाकिस्तान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। खैर, पाकिस्तान को थोड़ा साइड रखते हैं क्योंकि उसकी अपनी खुद की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम जानते हैं कैसे कर्जे में डूबा हुआ है और उसे मियाद मिलती रहती है। उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा यहीं तक इसके बारे में चर्चा करते हैं पाकिस्तान की। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है चीन के बारे में, क्योंकि तालिबान को चीन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब ये जो उम्मीदें हैं, देखिए, चीन किसी भी देश की मदद वहां तक करता है, किसी भी देश में निवेश वहां तक करता है जहां पर उसका फायदा नजर आता है। अब अफगानिस्तान एक ऐसी जमीन है, अफगानिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इस वक्त चीन अपना प्रॉफिट ही प्रॉफिट देख रहा है। यही वजह है कि चीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वहां पर अपना दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये वही चीन है जिसने कभी अफगानिस्तान पर 7वीं शताब्दी पर 100 साल तक अपनी सत्ता भी चलाई थी। 100 साल के बाद, हालांकि बाद में बाहर हो गया था। इसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं, जो सोवियत यूनियन है, उसने भी खुद का कब्ज़ा वहाँ पर जमाने की कोशिश की थी और इसके बाद 2 दशक तक हमने देखा कि अमेरिका वहाँ पर था, लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा था। लेकिन अब अमेरिका के जाने के बाद चीन एक बार फिर से उसी कोशिश में है जिस तरह से कभी 7वीं शताब्दी में, 7th सेंचुरी में, कभी चीन ने सदी में अफगानिस्तान पर अपना पूरी तरह से कब्जा किया था। अब देखिए, चीन क्या चाहता है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो BRI है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके ज़रिए वो जो सिल्क रूट है, अब ये सिल्क रूट कहाँ से कहाँ तक जाता है, आप इसको बहुत गौर से देखिएगा। चीन से शुरू होकर मेडिटेरियन सी तक जाता है। अब मेडिटेरियन सी से हम अगर टच करते पॉइंट्स को हम देखें तो वहाँ पर यूरोप की कंट्रीज़ भी सामने आ जाती है, यानी वहाँ पर वो छू लेता है और इसका समुद्र से रास्ता बनता हुआ जाता है चीन से। और अगर ऊपर से हम देखें तो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अब ये सब जो कंट्रीज़ हैं, इनको छूते हुए ये चीन तक जाता है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये मेडिटेरियन सी की तरफ जाता है तो वहाँ पर यूरोप के पार्ट्स को भी छूता हुआ नजर आता है। यानी कि इस रूट के ज़रिए चीन का जो एक्सेस है वो ना सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज़ में स्ट्रॉन्ग होता है, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ तक भी जो एक्सेस है वो मजबूत हो जाता है।
और ऐसे में जब ये जो एक्सेस से मजबूत होता है तो आप समझिए कि और ये जो रास्ता कहाँ से कहाँ जा रहा है। हम अगर देखें भारत के ऊपर से ऐसे होते हुए ये तमाम कंट्रीज से उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से होते हुए जो जा रहा आगे, तो इसमें ये एक तरह से ख़ुद को स्ट्रेटेजिकली चीन मजबूत करने की कोशिश भी कर रहा है। भारत और चाइना के क्या टर्म्स हैं हम सब जानते हैं जो कुछ है। तो ऐसे हालात में, और क्योंकि इस वक्त जो चीन है वो भारत की ताकत को महसूस भी करता है, समझता भी है, और भारत की ताकत को समझते हुए चीन खुद को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसलिए ये जो रूट है ना सिर्फ चीन की हेल्प करेगा एज अ बिजनेस रूट अपने व्यापार को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, बल्कि साथ ही साथ सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसकी सामरिक ताकत को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। और इसमें जो क्योंकि वहाँ पर जब निवेश होगा चीन का तो तालिबान आराम से वहाँ पर जो उसका सिल्क रूट है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और एक और बड़ी अहम बात है, देखिए इसमें जिन कंट्रीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, जैसे कि ईरान है, ईरान भी उसी के पार्ट में आ रहा है, ईरान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और तजाकिस्तान, उसको भी जोड़ने की जो कोशिश हो रही है। तो ये वो तमाम देश हैं जो कि इसमें जब गहरी पैठ चीन की होगी तो इससे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में एक काफ़ी अहम जो रोल है वो चीन प्ले करता हुआ नज़र आएगा। उनके साथ जो एक गहरे संबंध हैं वो चीन अपने स्थापित करता हुआ नज़र आएगा। और ये भी हम जानते हैं कि जो उइगर हैं, उइगर का भी क्या हाल इस वक्त चीन में है, उइगर मुसलमानों का। तो वहाँ से भी जो एक क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ का जो एक विरोध है उसको भी वो भी वहाँ पर इस तरफ ना हो, चीन अपनी तमाम स्ट्रेटजीज़ पर भी काम करता हुआ नज़र आए, जो उसकी बिज़नेस स्ट्रेटजीज सिल्क रूट के ज़रिए, जो सैन्य ताकत है, कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पर कोई भी सैन्य कार्रवाई हो वहाँ पर चीन इस रूट का फ़ायदा उठा सकता है। यानी पूरे लिहाज से कुल मिलाकर अभी तक, क्योंकि देखिए अफ़गानिस्तान में अमेरिका था और अमेरिका वर्सेस चीन क्या है ये हम जानते हैं। अमेरिका की मौजूदगी होने की वजह से चीन वहाँ पर कुछ कर नहीं पाया, ठीक है, लेकिन अब जैसे अमेरिका वहाँ से चला गया है तो चीन वहाँ पर खुद को एक सर्वा के तौर पर देख रहा है, अपना सबसे इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पर देख रहा है, और वो पूरी कोशिश में है ताकि जो और दूसरी कोई भी कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पर ना आए, सिर्फ चीन का ही वहाँ पर पूरी तरह से राज्य स्थापित हो। और एक और बहुत बात, मैंने एक पहले वीडियो में भी आपके साथ ये बात शेयर की थी कि कैसे अफ़गानिस्तान में जो खनिज संपदा है, जो मिनरल्स है, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में जिसको आज तक एक्सप्लॉइट नहीं किया गया, इसका इस्तेमाल भी चीन अपने बिज़नेस को बढ़ाने में कर सकता है, अपनी इकॉनमी को बढ़ाने में अपने लिहाज से जो चीन है वो करता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर पूरी तरह से जो एक शोषण है वो अफ़गानिस्तान की ज़मीन का चीन करता नज़र आएगा और इसमें खुद अपना जो फ़ायदा है वो चीन देखेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की कि ताकि तमाम जो समीकरण है वो आपको बहुत शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत शॉर्ट में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करें। आगे भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। नमस्कार।